रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। बाबा! फकीर बाबा! लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रतन जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतनी दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। इस बदनसीब यास्मीन को माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। खुश रहना रतन जी। रतन बेटे, इतनी गहरी नींद? जागो रतन बेटे, अब जाग जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ कर चली गई है। देर करोगे तो पछताओगे। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटे। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, तुम्हें उसमें खरा उतरना है। जागो, जागो, जागो रतन बेटे, जागो, जागो, जागो। गुरुदेव, गुरुदेव, साईनाथ, 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 साईनाथ। महालसापति, किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़। रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा, साईं बाबा, सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी रूठ कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे
यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन! उसे धीरज देना और आगाह करना जरूरी था महालसापति। लेकिन आपने तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, फिर वो धीरज कैसे खो सकते हैं साईनाथ? अपने कर्मों के भोग भुगतते समय बड़े बड़ों का धीरज डगमगाने लगता है। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास डोल जाता है। महालसापति, मैंने तो उनके दुखों की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है। उनके प्रायश्चित में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कर्मों का भोग टालना मेरे वश में नहीं है। लेकिन महालसापति, जब तक उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना है, तब तक रतन जी और यास्मीन सब्र करें और उनकी श्रद्धा अटल रहे। बस यही कहना था। सबका मालिक एक। यास्मीन, यास्मीन, मुझे छोड़कर मत जाओ यास्मीन। साईं बाबा, आप तो हर जगह हैं। आपने कई बार कहा है आप हर तरफ हैं, हर जगह हैं। मुझे मालूम है साईं बाबा, मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए ना साईं बाबा, मेरी यास्मीन कहाँ है? साईं बाबा, मैं नहीं जानता मेरी यास्मीन कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं मेरी यास्मीन कहाँ है। मुझे पता है आप जानते हैं। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर मां बनोगी। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे माफ कर दो रतन जी, मुझे माफ करना साईं बाबा। मुझे मौत का इंतजार करना मंजूर नहीं। मैं अपने साथ साथ रतन जी को मरते नहीं देख सकती। लेकिन वो चाची वहाँ क्या कर रही है? अरे गिर जाएगी वो। चलो 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 चलो। अरे चाची, अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब गिर जाती थी। हट जाइए यहाँ से, चलिए हमारे साथ। मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं।
समस्त चराचर में मैं समाया हुआ हूं। श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखने वाले को मैं हर प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी चिंता का बोझ मैं उठाता हूं और उनकी चिंताओं को दूर करता हूं। सबका मालिक एक। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है, वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। ये दवाई पी लो। अब कभी तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा भी ना, तो रतन जी
क्या करता? तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ क्या मैं? कितना ढूंढा तुम्हें, जब तुम कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा तुमने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने भी जहर पी लिया। घर में कोई था नहीं, कुछ ही पलों में मैं नीचे गिर गया और जब होश में आया तो मैं टांगे में सवार था। बाबा। साईं बाबा। हाँ यास्मीन, मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। मुझे भी साईं बाबा ने ही बचाया है रतन जी। हमें साईं बाबा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का ये उपदेश हम कैसे भूल गए रतन जी? और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है जो जरूर भूलेगा भलेगा। हमें माफ कर दीजिए साईं बाबा, हमें माफ कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आज नवमी का उत्सव है और वो दिन रामनवमी का था जब बाबा ने चमत्कार दिखाया था। बाबा ने पानी से दीप जलाया था। मटके में पानी है। देखता हूं प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ। ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो। जाओ। साईं बाबा, साईं बाबा। पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या? साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही। साईं बाबा पर श्रद्धा रखिए। प्रभु राम की इच्छा। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम
संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य कौशल्या माई, जिनसे राम महानिधि पाई। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यहीं जाए मनाई। श्री राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला। राम लला जय राम लला, राम लला की जय। बात नहीं ये सुनी सुनाई, आंखों देखी बात है भाई। श्री राम जय राम। चमत्कार यहाँ ऐसे देखे, जल से दीपक जलते देखे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। हो मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जो मन से जहाँ ध्यान लगाए, वही राम के दर्शन पाए। श्री राम जय राम। मन में रखे राम की मूरत, जाए अयोध्या नहीं जरूरत। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जय श्री राम हरे सबका मंगल करे।
आपका नाम और दर्शन दोनों सुख देने वाले हैं साईनाथ। आपके दर्शन मात्र से ही भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हे साईं बाबा, आप हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का आश्रय देते हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, आपके दर्शन से ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। हे कृपा निधि, आपकी कृपा हो तो हम जैसे भक्तों का उद्धार निश्चित है। आप तारणहार हैं साईं बाबा। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते बाबा। सभी समझते हैं कि आप शिरडी में निवास करते हैं, लेकिन आपका निवास तो भक्तों के दिलों में है साईनाथ। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में अपने पापों की मुक्ति के लिए साईं साईं बोलते रहें। सगुण, महालसापति, नानावली, श्यामा, नूर, लक्ष्मी की मां, प्यारी बेटी लक्ष्मी, जो अनन्य भाव से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। गुरु की शरण में जाने से शिष्य भयमुक्त हो जाता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा शांत और अस्थिर मन शांत और स्थिर हो जाता है और हमें गुरु कृपा से शांति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरा स्मरण करता है उसका हमेशा मुझे ध्यान रहता है। मेरा भक्त मेरी आत्मा है। सबका मालिक एक। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो। आ गए आप? ये आप ही से मिलने आई है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मेरी मनोकामना तो साईं बाबा के दर्शन करने की है। तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चाहे तो मैं आपको द्वारिका में ले चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी यही मनोकामना थी। सुंदराबाई? हाँ मालसापति जी। भाग्यवान
तुम क्यों बार बार जिद कर रही हो? शायद तुमने उसे पहचाना नहीं। पहचाना जी, वो सुंदराबाई है ना? फिर भी तुम मुझे उसे साईं बाबा के पास ले जाने के लिए कह रही हो? देखिए, उस बेचारी ने 2 बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उसे दोनों बार साईं बाबा के दर्शन नहीं हुए। आज अगर साईं बाबा की मर्जी होगी तो उसे भी साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। आपका क्या जाता है, उस बेचारी का भला हो जाएगा। ले जाइए। सुंदराबाई जी, ये आपको उनके पास ले जा रहे हैं, जाइए। आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे काम आएगा। जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। जाओ। अरे मूर्खों, क्या हुआ? इन दोनों को नए कपड़े क्या दे दिए? पागल हो गए हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, वो सुंदराबाई और महालसापति दोनों साईं बाबा के पास जा रहे हैं। चलिए 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 वैद जी। वैद जी, हाँ, आज तो ये साईं बाबा गया रसातल में। हाँ, राम राम राम। आज साईं बाबा को भक्ति और आसक्ति का अर्थ पढ़ा भी देगी और समझा भी देगी। हाँ, सबकी मालकिन सुंदराबाई। अरे जय साईनाथ महालसापति जी। नूर, ये महालसापति को क्या हो गया है? सुंदराबाई को खुद द्वारका माई ले जा रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हटाओ पूछ को। बस महालसापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। समुंदर को मिलने के लिए जब नदी पहाड़ से नीचे गिरती है तो क्या कोई उसे रोक सकता है? नहीं। सुंदराबाई, साईनाथ का परम धाम द्वारिका माई यही है, और ये रहा इस परम धाम का द्वार। चलो रंजना, हम द्वारिका माई चलते हैं। देखो रंजना, ये गांव वाले कैसे हमें घूर रहे हैं। चलो सुंदराबाई। रुक जाइए महालसापति जी। द्वारिका माई के इस दरवाजे से पहले मैं जाऊंगी, फिर आप, वरना आपके अंदर जाने से मुझे दरवाजा ही नहीं दिखेगा। जाओ।
साईनाथ। आगे बढ़ो सुंदराबाई। साईनाथ सामने बैठे हैं। मालसापति जी, क्या यही है प्रभु का परम धाम? क्या यही है मोक्ष धाम? हाँ सुंदराबाई, और मोक्षदाता सामने बैठे हैं। जाओ। प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई। हाँ? क्या हुआ सुंदराबाई? प्रभु के दर्शन हुए? मैं अपने भक्तों के वचन कभी झूठे नहीं होने देता सुंदराबाई। राम राम राम। मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। लेकिन मैं तो आपके भक्त नहीं हूँ साईं बाबा। जी, सुंदराबाई धीरे धीरे अपना नाखून बाहर निकाल रही है। राम राम राम। सुंदराबाई, ये तुम्हारा ज्ञान है। तुम पर मालिक की कृपा हुई है, इसलिए तो तुम नृत्य कुशल हो। जिस पर मालिक की कृपा होती है वो मालिक का भक्त होता ही है। बोलो सुंदराबाई, बोलो। फिर भी आप मेरी नृत्य कुशलता देखने
कभी नहीं आए। तुमने कभी बुलाया ही नहीं। मैं तो आपको बुलाने आई थी साईं बाबा, एक बार नहीं 2-2 बार, लेकिन मुझे यहाँ द्वारका माई में आने का प्रवेश द्वार ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुला लिया सुंदराबाई। हाँ सुंदराबाई, जब मैं बुलाता हूँ तब मेरे भक्त मुझसे मिलने द्वारका माई में आ जाते हैं, और जब मैं बुलावा भेजता हूँ तो मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो आ जाता है, जैसे तुम आई हो। अच्छा, हमने सुंदराबाई को यहाँ आने से रोकने की जो कोशिश की, उन्हें असफल करने वाले आप थे, हाँ? बस महासापति जी, इससे आगे आप दोनों नहीं जाएंगे। मेरा भक्त जब मुझसे मिलने के लिए यहाँ आता है तो उसके रास्ते की सारी रुकावटें मैं दूर करता हूँ। अरे नाटक कर रहा है ये साईं। द्वारिकानाथ, ये सब महालसा पति और साईं ने मिलकर किया है। द्वारिकानाथ जी, मैंने सुंदराबाई को अपने घर नहीं बुलाया था, पूछिए इससे। मैं समझ गया। द्वारिकानाथ नहीं, सुंदराबाई को महालसा पति के घर में भेजा होगा। इससे पहले भी तुमने 2 बार सुंदराबाई को द्वारिका माई में भेजा था, लेकिन सुंदराबाई द्वारका माई में नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? बोलिए द्वारकानाथ जी, क्यों सुंदराबाई को द्वारका माई में आने का दरवाजा नहीं मिला? हाँ, है कोई जवाब आपके पास द्वारकानाथ? इस बार सुंदराबाई इसलिए यहाँ आ सकी है कि साईं बाबा ने बुलावा भेजा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। और साईं बाबा के सामने भी कोई झूठ नहीं बोलता सुंदराबाई। तुम ये साध्वी बनकर क्यों आई हो? ताकि तुम्हारा ये वेश तुम्हारे अंदर के द्वेष को छुपा ले? यहाँ द्वारका माई में अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये नहीं चलता है। मैं भी तो ऐसे विचार लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो साईं बाबा की पूजा करने यहाँ आई हूँ। तो फिर पूजा की थाली हाथ में लेकर क्यों खड़ी हो? फंस गया साईं जाल में, वैद्य जी फंस गया। अब सुंदराबाई अपने नृत्य का माया जाल इस द्वारिका माई में फैला देगी। बिल्कुल। राम राम राम। क्या सुंदराबाई द्वारिका माई में नृत्य करेगी? बाजी, उसने अपना इरादा तो बता ही दिया है। दक्षिणा नहीं दोगी सुंदराबाई? दक्षिणा? 6 रुपए तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें पल्लू में बांध कर लाई हो।
गुरुजी, साईनाथ ने सुंदराबाई पर विशेष कृपा की है। 6 रुपए की दक्षिणा मांगकर? वो 6 रुपए नहीं थे गुरुजी, 6 विकार थे। मनुष्य के 6 दुश्मन, काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर। सुंदराबाई ने इन 6 विकारों की दक्षिणा दी है साईनाथ को। अब ये पहले वाली सुंदराबाई नहीं रही। साईनाथ ने इसका कल्याण कर दिया है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्वारिकानाथ जी, यानी सुंदराबाई बहुत ही निपुण अभिनेत्री भी है। हाँ? राम राम राम, देखिए देखिए कैसा नाटक कर रही है। ऐसा लगता है कि वो साईं की सच्ची भक्त है। राम राम राम। सही कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। मैंने अनजाने में मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस किया था। जिसने मोह को जीत लिया है उसी को मैंने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की थी साईं बाबा। जो मोह माया के अधीन हो अपने भक्तों को मोह माया से बचाता है, उसी को मैंने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की साईं बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी,
ये सुंदराबाई ये सब क्या बोल रही हैं? वैद्य जी, जो सुंदराबाई बोल रही है वो नाटक नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि जो उसके दिल में है ना, वही उसकी जुबान पर है। मैं भूल गई थी साईं बाबा कि भगवान से ईर्ष्या नहीं की जा सकती, प्रेम किया जाता है। मैं भूल गई थी कि भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान से नफरत नहीं की जा सकती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुंदराबाई, पश्चाताप के आंसू गंगा नदी की तरह इंसान के सारे पापों को धो डालते हैं। जिसका मन साफ है वो पवित्र है। जिसे ईश्वर के प्रति आस्था है उस पर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। पैसा ईश्वर नहीं है सुंदराबाई, पैसा माया है। ईश्वर वहां है जहां श्रद्धा और विश्वास है। निष्पाप मन ही ईश्वर का निवास है। अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। मैं आप ही के उपदेश पर चलूंगी साईं बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा कल्याण हो सुंदराबाई, तुम्हारा कल्याण हो। ये तुम्हारा कौन सा नया नाटक है सुंदराबाई? तुम शिरडी में आई थी उस साईं का ढोंग और पाखंड गांव वालों को दिखाने के लिए, साईं की भक्ति करने के लिए नहीं। मेरा रास्ता छोड़ो द्वारकानाथ जी। तुमने मुझे धोखा दिया है सुंदराबाई। धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे हो द्वारकानाथ जी। साईं बाबा को पहचानो, जानो। साईं बाबा भगवान हैं, इनके शरण में आ जाओ और अपना उद्धार कर लो। राम राम राम। आज बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सुंदराबाई। दवा की एक गोटी दे दूंगा ना तो तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए तालू से चिपक जाएगी, समझी? मेरी चिंता करने वाले अब साईं बाबा है वैद्य जी। वो तो आप जैसे वैदों के भी वैद हैं। हमारे कान साईं की तारीफ नहीं सुन सकते सुंदराबाई। तो अपने कानों में शीशा घोलकर इन्हें बंद कर लो द्वारिकानाथ जी। और अब ये भी सुन लो कि मेरे कान भी अपने भगवान की आलोचना नहीं सुन सकते। अगर अब साईं बाबा के खिलाफ कुछ भी कहा तो क्या कर लोगी तुम? मैं कहता हूँ वो ढोंगी है, ढोंगी। खबरदार द्वारकानाथ जी। सुंदराबाई, जय साईं बाबा। अरे हट। जय साईनाथ। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। वैद्य जी, द्वारिकानाथ, अपना कल्याण चाहते हो तो सुंदराबाई को अपना गुरु बना लो। वैद्य जी, सुंदराबाई को क्या अब हम गुरु बनाएंगे? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले इस गुरु से तो शिक्षा ले लो। राम, बुरा कहीं के, जहाँ नहीं चाहिए वहीं मुंह खुलता है इनका। चलो निकलो यहाँ से। राम राम राम। अरे सुंदराबाई तो गई सो गई, साथ में हमारे द्वारकानाथ जी के 10,000 रुपए भी गए। अरे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो साईं बाबा को पानी पिला के रहूंगा मैं। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कितने लोग आए साईं बाबा को पानी पिलाने वाले। साईं बाबा ने
सबको पानी पिला दिया। अरे चुप रहो मूर्खों, मुंह बंद रखो अपना। वैद्य जी, एक तरीके से तो ये सच ही कह रहे हैं। सुंदरा बाई ने बहुत अपमान किया है। हाँ, द्वारकानाथ जी सही कह रहे हैं। अरे उसने तो सबके सामने इनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। दगड़ू ऐसे। वैद्य जी, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे तो डूब क्यों नहीं जाते द्वारकानाथ जी? द्वारकानाथ जी, मेरी मानो ना तो चुल्लू भर पानी में डूबने से पहले बाबा की शरण में जाओ। बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे। नहीं तो पता चला अगले जन्म में तुम सचमुच बंदर बन के पैदा होगे। अगले जन्म में ना, तुमको इसी जन्म में बंदर हो नाना बली। अरे मेरी छोड़ो द्वारकानाथ जी, बाबा ने ना आपकी लाज बचा ली मालूम। नहीं तो सुंदराबाई के 5 उंगली के निशान आपके गाल पर दिखाई देते। हाँ, जब बढ़ते ना, तेरे गालों पर तो अभी निशान बनाता हूँ। चल निकल यहाँ से। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल में मत फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल लेता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक। तुम्हें साईं बाबा के दर्शन हुए? साईं बाबा ने तो मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए रंजना। आज से, बल्कि अभी से, मैं अपना सारा जीवन साईं बाबा की भक्ति का प्रसार करने में लगा दूंगी। आज से ये सुंदराबाई पैसे की भक्त नहीं, साईं बाबा की भक्त है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।